नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर। सेना ने शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। आतंकियों के ऊपर जबरदस्त हमला करते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों को ढेर किया है। जैनपुरा में मंज मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता भी मौके पर मौजूद रहा। तो मुठभेड़ सुबह से ही जारी थी, जिसमें भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली और 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। भारतीय सेना को जानकारी मिली थी कि आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं। उसके बाद भारतीय सेना अलर्ट मोड पे आई, कार्रवाई शुरू की गई। आतंकवादियों की तरफ से भी फायरिंग चल रही थी। इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता जो था वो भी वहां पर मौजूद था। तो मुठभेड़ काफी देर तक चलती रही, लेकिन कामयाबी भारतीय सेना को मिली और भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो शोपियां से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरों की। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक है आज। दूसरी बड़ी खबर रहेगी गुजरात से, जहां आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। जो विधायक थे उनका शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। अब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर भी गुजरात से ही संबंधित है। गुजरात फतेह का आज जश्न मनाया जा रहा है। सीआर पाटिल, जो कि गुजरात बीजेपी के चीफ हैं, उन्होंने एक भोज का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सबको आमंत्रित किया गया है। एनडीए के सांसदों को भी इस भोज में आमंत्रित किया गया है। एक और बड़ी खबर रहेगी आज, राष्ट्रपति से मिलेंगी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। जी हां, वो 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आई हैं और राष्ट्रपति का उन्होंने समय मांगा था। राष्ट्रपति से उनको समय मिल गया है। राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। आरक्षण संशोधन पर वो मुलाकात करना चाहती हैं राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बिहार के अगर नगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो पहले फेज का आज रिजल्ट आएगा। जी हाँ, पहले फेज का आज रिजल्ट आएगा। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संसद में सांसदों का लंच आज प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वहीं अगर बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जाए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज बंद रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि छात्र नेता को सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया था, जिसकी वजह से वहां पर पथराव हुआ, आगजनी हुई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं आगजनी की घटना वहां पे हुई। गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए और महाकाल के दर पर अब मोबाइल को बैन कर दिया गया है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं श्रद्धा के नाम पर, लेकिन फिल्मी गानों पर अपनी रील्स बनाते हैं, फिल्मी गानों पर अपना वीडियो बनाते हैं। इसलिए मोबाइल फोन को बैन कर दिया गया। ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें हैं, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे यह बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की बात है। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में मिशन 2024 की तैयारी की रूपरेखा समेत अगले साल, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि इससे पहले 24 दिसंबर को भी बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई थी। पिछली संसदीय दल की बैठक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में मिली प्रचंड जीत का जश्न मनाया था। पिछली बैठक 14 दिसंबर को संसद भवन परिसर में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम सांसद बैठक में शामिल हुए थे। तो बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक है। मिशन 2024 की इसमें चर्चा हो सकती है। 9 राज्यों में चुनाव होने, उसकी भी चर्चा की जा सकती है। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। 9:30 बजे बताया जा रहा है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होगी। तो अभी से मिशन 2024 की तैयारियों में लग गई है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। 14 दिसंबर को भी बैठक हुई थी और आज यानी कि 20 दिसंबर के दिन भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक।
एक और आपको बड़ी खबर बताते हैं। आज गुजरात विधानसभा में 2 दिवसीय सत्र के दूसरे दिन नए सदस्य विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने वाले हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आज चुनाव किया जाएगा। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो चुनाव करेंगे। विधानसभा सचिवालय से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए आज चुनाव होगा और बाकी की कार्रवाई उसके बाद होगी। इससे पहले गुजरात विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल ने 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में राजधानी गांधीनगर में 182 विधायकों को शपथ दिलाई थी। बता दें कि गुजरात विधानसभा के नतीजे घोषित होने के 4 दिन बाद यानी कि 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सीएम पटेल के साथ 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। लेकिन आज विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, चयन किया जाएगा। 182 विधायक मौजूद रहेंगे। गुजरात विधानसभा का दूसरा सत्र है। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो गुजरात से ही संबंधित है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गुजरात की जीत का जश्न मनाने का फैसला किया है। जी हां, सीआर पाटिल जीत का जश्न मना रहे हैं। गुजरात बीजेपी के चीफ हैं। पाटिल 20 दिसंबर को दिल्ली में एक भव्य डिनर दे रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। तो डिनर का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है। गुजरात की जीत का जश्न दिल्ली के जिमखाना क्लब में मनाया जाएगा। सीआर पाटिल के इस डिनर में तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। पाटिल ने खुद फोन करके तमाम प्रमुख अतिथियों को आमंत्रित किया है। इनमें एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी मौजूद रह सकते हैं। गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी जीत सुनिश्चित करने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल इन दिनों सुर्खियों में हैं। सीआर पाटिल का बतौर अध्यक्ष अगले साल कार्यकाल पूरा हो रहा है। चर्चा है कि उन्हें पार्टी में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। तो गुजरात जीत का जश्न मना रहे सीआर पाटिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। जिमखाना क्लब में इस डिनर का आयोजन किया गया है जिसमें एनडीए के सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। तमाम बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। 156 सीटें जीती, 182 में से बीजेपी ने गुजरात में प्रचंड बहुमत उनको मिला है वहां पर। और इसकी खुशी में सीआर पाटिल जो हैं वो डिनर का आयोजन कर रहे हैं। और इस डिनर के आयोजन में उन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। तो दिल्ली में बीजेपी गुजरात की जीत का जश्न मनाने जा रही है और इसके लिए डिनर आयोजित किया है सीआर पाटिल ने, जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी भी डिनर में शिरकत करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा गुजरात की विधानसभा में। तो 8 बजे की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके रविवार से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज राज्यपाल अनुसुईया सुबह 11 बजे, जी सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चर्चा कर सकती हैं। तो 11 बजे मुलाकात करेंगी राज्यपाल जो हैं छत्तीसगढ़ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। दिल्ली रवाना होने से पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मीडिया से बात करते हुए दौरे को रूटीन दौरा बताया था, जो पहले ही प्रस्तावित दौरा था। वहीं आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल ने कहा था कि जब दिल्ली जाना तय हुआ था उस वक्त आरक्षण को लेकर ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन अब इस बीच ये परिस्थितियां आई हैं कि वो आरक्षण पर भी चर्चा करेंगी। तो छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाली हैं। सुबह 11 बजे उनकी ये प्रस्तावित मीटिंग है। उनका कहना है कि ये एक रूटीन दौरा है, पहले से ही प्रस्तावित था कि उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना है। आरक्षण का मुद्दा बीच में आ गया तो आरक्षण को लेकर भी वो चर्चा करेंगे। आदिवासी आरक्षण की यहां पर बात हो रही है। बात अब बिहार की करते हैं। आज बिहार में निकाय चुनाव के पहले फेज में हुए मतदान की गिनती होगी और आज ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो बिहार में निकाय चुनाव की वोटिंग और उसके साथ आज जो है गिनती की जाएगी, काउंटिंग होगी। पहले फेज में मतदान की काउंटिंग की जाएगी। निकाय चुनाव के पहले फेज में बिहार के कुल 224 में से 156 निकायों के लिए मतदान हुआ था। इसमें 68 निगम परिषद, नगर परिषद और 88 नगर पंचायतें शामिल हैं। वहीं वोटर्स ने 21,287 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। जानकारी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 59.62% मतदान हुआ था। वहीं वोटों की गिनती को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। तो बिहार में निकाय चुनाव की आज काउंटिंग होगी। फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुआ था उसकी काउंटिंग होगी। मतदान की आज फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन था निकाय चुनाव का, उसकी काउंटिंग होगी। पहले फेज में 156 निकायों पर मतदान हुआ था। फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई थी वो 156 निकाय के लिए हुई थी, जिसमें 68 नगर परिषद थी
और 88 नगर पंचायतें इसमें शामिल थी। 21,287 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। तो काउंटिंग होगी आज। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस की जो वोटिंग हुई थी उसकी आज काउंटिंग की जाएगी। संडे को यहां मतदान हुआ था, रविवार को वोटिंग हुई थी 156 निकायों के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज कृषि मंत्रालय ने राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को लंच पर आमंत्रित किया है। लंच का आयोजन संसद में किया जाएगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री को डिनर के लिए सीआर पाटिल ने इनवाइट किया है, वहीं अगर संसद की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय ने सांसदों को लंच पर बुलाया है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस भोज में शामिल होंगे। राष्ट्रपति को भी सांसदों ने भोज में शामिल होने का न्योता दिया है। ये कृषि मंत्रालय की तरफ से संसद में भोज का आयोजन किया गया है। संसद की कैंटीन में इस भोज में सभी सांसदों को ज्वार, बाजरा और रागी से बने भोजन परोसे जाएंगे। परंपरागत भारतीय व्यंजनों को भोजन में शामिल करने और बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रागी से बने दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, डोसा आदि भी इस भोज में सभी सांसदों को परोसे जाएंगे। इसके लिए खासतौर पर बेंगलोर से 20 शेफ बुलाए गए हैं जो रागी और बाजरे जैसे व्यंजन बनाने में माहिर हैं। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे स्वयं इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। दरअसल साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने रागी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का फैसला किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यूएन के खाद्य और कृषि इकाई को यह प्रस्ताव दिया था। पीएम मोदी के प्रस्ताव को यूएन के करीब 70 देशों ने साथ दिया था। उसी समय फैसला किया गया था कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरे को अच्छी सुविधा दी जाए। प्रशासन ने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए यह सुनिश्चित करे कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और कंबल के इंतजाम किए जाए और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। साथ ही मौके पर निरीक्षण के दौरान डीएम और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोरखपुर में रैन बसेरे की ये तस्वीरें हैं जहां पे कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने जरूरतमंदों को मदद के निर्देश भी दिए हैं। कंबल भी वितरित किए गए हैं। वहां पर रैन बसेरों में बिस्तर, कंबल की व्यवस्था कराई जाए, सीएम ने निर्देश दिए हैं। और आप खुद भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि रैन बसेरे में कंबल वितरित करते हुए वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रैन बसेरों में जरूरतमंद सामान मुहैया कराया जाए, कंबल और बिस्तर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और इस बारे में उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिया है। अगली खबर बिहार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सवाल के जवाब में पलटवार करते हुए तीखे जवाब दिए। दरअसल कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रही है। तेजस्वी ने जवाब देते हुए कहा कि हमें तो मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी ही नहीं है, आप लोगों के पास ज्यादा जानकारी है। साथ ही यह भी कहा कि मंत्रिमंडल में विस्तार किस बात का होना चाहिए, यह भी बताइए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर शायराना अंदाज में प्रदेश सरकार पर तंज कसा। साथ ही छपरा शराब कांड में बिहार सरकार दोषियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह से गोपालगंज में 2016 में हुए शराब कांड को लेकर सरकार ने मुआवजा दिया था, उसी तरह छपरा शराब कांड के मृतकों के परिजनों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, यह कहना है जीतन राम मांझी का। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर तंज कसा है। अर्जेंटीना के 36 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को करारी शिकस्त दी। वहीं अर्जेंटीना के फीफा का खिताब अपने नाम करने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। लियोनेल मेसी के शानदार खेल को लेकर फुटबॉल फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भारत में भी अर्जेंटीना की जीत को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में खुशी का माहौल है। फुटबॉल के चहेते लियोनेल मेसी की टीम को बधाई दे रहे हैं और जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन इन सबसे अलग असम से कांग्रेस पार्टी के सांसद अब्दुल खलीक ने
फुटबॉल के जादूगर मेसी को लेकर अजीबोगरीब तर्क दिए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब्दुल खलीक को यूजर्स जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने अर्जेंटीना के फीफा विश्व कप 2022 जीतने पर लियोनेल मेसी को बधाई दी। साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने मेसी के भारत के असम में जन्म होने का दावा कर डाला। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस सांसद सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए। हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन लोगों ने उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया और सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। स्पोर्ट्स से बात एंटरटेनमेंट की करते हैं। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग पर हिंदू धर्म की आपत्ति का समर्थन किया है। गीतकार मनोज मुंतशिर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने भोपाल पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर्स को यह समझना चाहिए कि किसी भी धर्म की भावनाएं आहत ना हो। तो मनोज मुंतशिर ने जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई है उसका समर्थन किया और उनका कहना है कि फिल्म मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। बात पटना की करते हैं। पटना जंक्शन पर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि जांच कर रहे हैं, कुछ ऐसा निकलकर सामने नहीं आया है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।